एवरीवन, हम लोग ने अभी तक सेल की उसकी डिस्कवरी को जाना, उसको किसने डिस्कवर करा, कब डिस्कवर करा, किस पर डिस्कवरी हुई उसकी, और उसकी थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी क्या है, इसको हम लोगों ने जाना। नाउ वी कम नो अबाउट द नंबर, शेप एंड साइज ऑफ द सेल। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि क्या सेल के नंबर, शेप और साइज हर ऑर्गेनिज्म में एक है या डिफरेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर, जैसा कि हम लोग ये जाने कि एक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो लाइफ की स्टार्टिंग जो होती है वो एक सिंगल सेल से ही होती है ना। एक सिंगल सेल ही एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के लाइफ की उत्पत्ति का कारक होता है, और वही सेल फिर जब डिवाइड होते जाते हैं और डिवीजन के बाद एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं नंबर पर कि अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर में मतलब जो सिर्फ एक सिंगल सेल ही होता है जिसके अंदर, वैसे ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच हैज ओनली वन सेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म कहलाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव ना। वो जीव जिनके अंदर सिर्फ एक कोशिका होती है, जो सिर्फ एक कोशिका के होते हैं, वैसे जीव को हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और द ऑर्गेनिज्म विच हैज many cells, which has more than one cells or which has number of cells, that type of organism are called multicellular और बहुकोशिकीय जीव, है ना। वो जीव जिनके अंदर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको बोलते हैं हम लोग बहुकोशिकीय जीव। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन है, वो है अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ठीक है, और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या है, हम लोगों ने जाना कि जो एक सेल का होता है। तो जैसे ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है, तो दैट मीन्स कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कब हुए, जब वो सारा फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे जिससे कि वो एक लिविंग के कैटेगरी में आएंगे, है ना। तो लिविंग की कैटेगरी में आएंगे तो क्या उनके अंदर तो सिर्फ एक सेल है, तो क्या वो एक सेल वो सारे फंक्शंस को करता है। ठीक है, ये जानते हैं जैसे फंक्शन क्या होता है हम लोग का, जैसे एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो सारा फंक्शन करता है, क्या वही सारे फंक्शंस यूनिसेल्युलर भी करते हैं। फंक्शन जो है वो क्या फंक्शन है, पहला है मूवमेंट, देन रेस्पिरेशन, देन डाइजेशन, एक्सक्रीशन और फिर रिप्रोडक्शन। तो क्या ये सारा फंक्शन जो एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म करता है, ये सारा फंक्शन यूनिसेल्युलर करता है। यस, यूनिसेल्युलर भी ये सारे फंक्शंस करते हैं। मूवमेंट भी होता है यूनिसेल्युलर में, रेस्पिरेशन भी करता है, डाइजेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है और रिप्रोडक्शन भी करता है। अपने जैसा सेम ऑफस्प्रिंग को वो जन्म भी देता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, वो तो सिर्फ एक सेल है। तो ये सारा फंक्शन, ये सारे फंक्शंस वो एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है, क्योंकि सेल जो है उसका कैरेक्टर है वो फ्रीली मूव करता है बॉडी में। तो सेल जब फ्रीली मूव करता है तो वो एक सिंगल सेल ही यूनिसेल्युलर में ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, और मल्टीसेल्युलर में ये सारे फंक्शंस कौन करता है, तो मल्टीसेल्युलर में इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यूनिसेल्युलर का एक सेल ये सारा काम करता है और मल्टीसेल्युलर में ये सारे काम को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के होते हैं। तो जैसे यूनिसेल्युलर हमने जाना कि अमीबा, अब एक अमीबा में देखते हैं। ठीक है, अमीबा है, ठीक, अमीबा ये तो पता है, अमीबा इरेगुलर शेप का होता है, उसके जो इस तरह से निकले हुए इलामेटेड टाइप के पार्ट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फॉल्स। ये इसी सूडोपोडिया के थ्रू अमीबा जो है वो मूव करता है, और इसी सूडोपोडिया से वो अपना शिकार, अपने प्रे को वो इंगल्फ भी करता है, कैच भी करता है और इंगल्फ भी करता है। तो दैट मीन्स कि ये एक सेल जो है इसकी बॉडी में ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में कैपेबल होता है। ठीक है,
एक सेल ही ये सारे फंक्शन को करता है और वही सारा फंक्शन मल्टी सेलुलर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग शेप। क्या जो एक सेल, जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो सेल है, क्या उसके सभी ऑर्गेनिज्म में एक ही शेप के सेल्स होते हैं? तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। पहला इरेगुलर शेप, अनियमित आकार, है ना। इरेगुलर शेप का कौन है? अमीबा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। अमीबा का जो शेप होता है वो होता है इरेगुलर। नेक्स्ट ओवल, अंडाकार। ओवल शेप का सेल किसमें होता है? कैलोमेडोमोनास में। ठीक है। नेक्स्ट है ओब्लॉन्ग, लंबाकार। ये किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में। पैरामीशियम का जो है फिगर होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, पैरामीशियम ऐसा होता है ओब्लॉन्ग शेप का। नेक्स्ट है क्यूबिकल और रेक्टेंगुलर। क्यूबिकल और रेक्टेंगुलर शेप का सेल किसमें पाया जाता है? लीफ सेल में। पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उनमें जो सेल्स होते हैं वो क्यूबिकल और रेक्टेंगुलर शेप्स के होते हैं। फिर है इलोंगेटेड, बेलनाकार। इलोंगेटेड शेप का सेल कहाँ पाया जाता है? मस्कुलर सेल्स में। जो मसल्स होते हैं, मसल्स के जो सेल होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड शेप के होते हैं। नाउ थ्रेड लाइक। थ्रेड लाइक का जो सेल है, थ्रेड लाइक के जैसा शेप का सेल हमारा मिलता है नर्व सेल्स में। हमारे जो नर्व्स हैं, नर्व्स को पता है नर्व सेल्स लंबी होती है, क्यों? क्योंकि वो मैसेंजर का काम करती है। वो एक लंबी थ्रेड की जैसे होती है, वो मैसेंजर का काम करता है, हमारे बॉडी से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन के मैसेज से मैसेज को हमारी बॉडी तक लेकर के आना। तो ये काम करता है नर्व सेल। तो उसमें नर्व का जो सेल्स होता है वो थ्रेड लाइक होता है, लंबा धागे के समान का होता है, चपटा और धागे के जैसा होता है। तुमने देखा ये शेप। नाउ वी कम ऑन साइज। क्या सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके सेल के साइज भी क्या एक जैसे होते हैं? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहला है स्मॉलेस्ट सेल। हाँ, सबसे छोटा सेल। सबसे छोटा सेल किसमें है? वो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो सेल है वो सबसे छोटा होता है। उसकी साइज होती है 0.1 to 0. मिली माइक्रोमीटर। ठीक है, 0.1 to 0.5 mm। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल जो है वो है ऑस्ट्रिच के अंडे का, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच के अंडे का जो सेल है उसकी साइज होती है 170 to 200 मिलीमीटर माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो सबसे बड़ा होता है साइज में। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि सबसे छोटा साइज बैक्टीरिया का है और सबसे बड़ा साइज ऑस्ट्रिच के अंडे का है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा जानवर है ना। ऑस्ट्रिच के से भी बड़ा बड़ा जानवर है। जैसे अगर हम देखते हैं हिपोपोटामस है, एलिफेंट है, तो उनके सेल्स ज्यादा बड़े होने चाहिए एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रिच का एग से, तो वो ज्यादा बड़े हैं। हाँ, लेकिन इसका ऑस्ट्रिच का एग ही सबसे लार्जेस्ट सेल्स में माना जाता है। दैट मीन्स कि ये क्या प्रूफ करता है? ये प्रूफ करता है कि द साइज ऑफ द सेल इज नॉट related to the size of the animals and plants। ठीक है, जो साइज होता है सेल का साइज एनिमल्स और प्लांट के मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, उससे उनका कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, कि बहुत बड़ा जानवर है तो उसका सेल बहुत बड़ा होगा, बहुत छोटा जानवर है तो उसका सेल बहुत छोटा होगा। ये साइज ऑफ द बॉडी के से उसके साइज ऑफ द सेल को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, उससे कोई रिलेशन उनका नहीं होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में पढ़े थे कि एक सिंगल सेल है जो पूरा बॉडी को ये चीज परफॉर्म करता है ना। तो क्या हम जानते हैं हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो क्या ऐसा कोई एक है क्या हमारी बॉडी में भी एक सिंगल सेल हो सकता है? हाँ? तो एक मल्टीसेलुलर जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम मल्टीसेलुलर होते हुए भी हमारी बॉडी में एक सिंगल सेल भी है। ओके, दैट सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं? WBC जो है वो हम मल्टीसेलुलर हैं, हम ह्यूमन बीइंग, बट हमारी बॉडी में एक सिंगल सेल भी पाया जाता है, दैट इज WBC। WBC इज अ सिंगल सेल
WBC का काम क्या है? WBC क्या करता है, जो हमारे बॉडी में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सेल पर अटैक करते हैं, उसको इन्फेक्ट करते हैं, तो उसको किल करने का काम करता है WBC, है ना। तो WBC माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। इरेगुलर शेप का होने के कारण क्या होता है कि वो कहीं पे भी घुस सकता है। इरेगुलर शेप मतलब लाइक अमीबा, अमीबा की जैसा ही WBC भी इरेगुलर शेप का होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो जहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस सेल को अटैक कर रहा है, जिस सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, वहां पे घुस करके उसको मार देता है। ठीक है, ये इसका काम है, तो इसलिए उसका इरेगुलर शेप होता है और वो सिंगल सेल होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा क्या, नंबर, शेप एंड साइज। तो नाउ वी रिवाइज वंस कि हम लोगों ने क्या देखा कि नंबर के अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनिज्म जिनमें जो एक सेल के बने होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव, और जो बहुत सारे सेल के बने होते हैं, मोर देन वन सेल के बने होते हैं, उनको बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और बहुकोशिकीय जीव। यूनिसेलुलर में कौन कौन है, अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, और मल्टीसेलुलर है ह्यूमन बींग्स, एनिमल एंड प्लांट्स। तो और ये एक यूनिसेलुलर भी वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। ठीक है, उनका एक सेल ये सारे फंक्शंस, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर शेप में आते हैं। हमने देखा कि इरेगुलर शेप का होता है, ओवल शेप का होता है, ओब्लॉन्ग, क्यूबिकल और रेक्टेंगुलर, इलोंगेटेड और थ्रेड लाइक, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हमारे सेल्स होते हैं और वो किन में पाए जाते हैं। फिर है साइज। अकॉर्डिंग टू साइज, सबसे छोटा बैक्टीरिया का सेल होता है जो 0.1 to 0.5 mm होता है, और सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच के अंडे का सेल होता है जो 170 to 200 mm इन डायमीटर होता है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन आया कि द साइज ऑफ द सेल is not related to the size of the animal and plants। ठीक है, और फिर हमने एक चीज और जाना कि हम ह्यूमन बीइंग जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, उसके बावजूद भी हमारी बॉडी में एक सिंगल सेल भी प्रेजेंट है, दैट इज WBC। ठीक है, वो WBC का काम है कि हमारे बॉडी के अंदर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस करके सेल को इन्फेक्ट करते हैं उनको किल करने का काम करता है, और वो इरेगुलर शेप का होने के कारण वो आराम से कहीं भी घुस करके ये अपना फंक्शन उसको परफॉर्म करता है। ओके।